एक और मैच और नेपाल की एक और शानदार विन। जी हां, और ये विन आई है अब ओमान के खिलाफ। नेपाल के लिए ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के ईस्ट पैसिफिक क्वालिफायर्स के लिए छठा मुकाबला था और छठे के छठे मुकाबले में लगातार उनके लिए छठवीं विन थी। सबसे पहले उन्होंने सुपर 6 के 3 मुकाबले जीते और वो 3 मुकाबले जीतकर जैसे ही वो सुपर 6 में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद ये सुपर 6 में उनका तीसरा लगातार मुकाबला था और तीसरे मुकाबले में उन्होंने ओमान को भी हराकर टेबल टॉप कर लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये अब जो चीजें आशंकाएं लगाई जा रही थी उस पर उन्होंने 110% कंफर्मेशन दे दिया है। नेपाल अब 2026 का विश्व कप भारत में आकर खेलेगी। नेपाल की जिस तरीके से इन दिनों इन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया है शायद ही इन्हें कभी भुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं कहते हैं कि रिवॉल्यूशन वहीं से चालू होती है जहां से थोड़ी बहुत चिंगारी निकलती है और यहां से मुझे लगता है कि अब नेपाल क्रिकेट टीम में एक अलग ही बूस्ट आने वाला है। मतलब हाँ, हम सभी को पता था कि नेपाल क्रिकेट अच्छा कर रहा है, नेपाल की टीम जो है वो बेहतर दिन ब दिन कर रही है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में अचानक से इस साल और खासकर से 2025 में जिस तरीके से बूस्ट आया है वो अनबिलीवेबल था, अनरियल था। हमने देखा कि नेपाल की टीम जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने मनाया और शारजाह में 3 मैचों का T20I सीरीज करवाया और साथ ही साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज को 2-1 से सीरीज हराया। मतलब अपने आप में ही ये इतनी बड़ी स्टोरी है वेस्ट इंडीज को हराना। नेपाल जैसी टीम, एक छोटा देश, उस छोटे से देश के खिलाड़ी जिन्होंने आकर हरा दिया वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को, ये अपने आप में एक लगातार और लंबी कहानी बताता है। चलिए ओमान के खिलाफ हुए मुकाबले की पूरी बात करते हैं, क्या कुछ हुआ और कैसे ये मुकाबला ढला, इन सारी चीजों पर बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं तो नेपाल की टीम एक बार फिर से बल्लेबाजी करने आती है। जो 2 मैचों से यानी सुपर 6 के 2 मैचों में जो हो रहा था एक बार फिर से यहां पर होता है। हालांकि अच्छी वो चीजें थी कि हमारे लिए इस बार पावर प्ले की स्टार्ट काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। पावर प्ले में समथिंग हमने 53 रन पर 0 विकेट गवा दिए थे, मतलब हमने 53 रन बनाए थे और हमारा विकेट नहीं गिरा था। और मुझे लग रहा है कि समथिंग 9 मुकाबलों में पहली बार ऐसा हुआ था कि नेपाल की टीम ने पावर प्ले में 50 रन बनाए हो और साथ ही साथ उनके एक भी विकेट ना गिरे हो। तो ये अपने आप में बताता था कि ये उनके लिए एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम मैच था। उसके बाद उनके विकेट गिरना चालू होते हैं और वही टीम हम कहते हैं ना कि अगर आपको T20I क्रिकेट में ज्यादा बड़ा स्कोर करना है तो ओपनर तो आपके लिए स्टार्ट देकर चले जाएंगे, लेकिन अगर टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ जाना है तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और आपके पास साथ ही साथ लास्ट के ओवरों में फिनिशिंग बैट्समैन होने जरूर चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मिडिल ओवर्स के फेज में आकर नेपाल की टीम जो है वो फंस जा रही है और हमने देखा कि नेपाल की टीम जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी मिडिल ओवरों में एक बार फिर से वो फंसती है और 20 ओवर के दौरान जो टीम 6 ओवर में 53 रन बना देती है, 14 ओवर में केवल और केवल वो 100 रन ही बना पाती है और 20 ओवर के दौरान नेपाल की टीम ने केवल 151 रन बनाया। जवाब में नेपाल की टीम के लिए इतना बड़ा स्कोर नहीं था, हालांकि उन्हें यह कॉन्फिडेंस था कि वो इस रन को डिफेंड कर लेंगे। लेकिन ओमान की टीम जो अभी भारत को के खिलाफ समथिंग 178 रन चेस करते हुए उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया था। तो ऐसे तौर पर ओमान की टीम के लिए इतने ज्यादा चैलेंजेस थे नहीं, लेकिन ओमान के बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं उस प्रेशर को झेलना नहीं आता है जिस प्रेशर से निकलकर अब नेपाल की टीम आ चुकी है और नेपाल के गेंदबाजों ने वही किया। नेपाल की टीम गेंदबाजों ने जिस तरीके से विकेट लिया, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, अनबिलीवेबल था। दीपेंद्र सिंह ऐरी की हमें बातें करनी चाहिए कि ये खिलाड़ी कहते हैं ना कि जितना रन बनाते नहीं है उससे कहीं ज्यादा रन तो ये बचा लेते हैं और दीपेंद्र सिंह ऐरी जैसे खिलाड़ी होने काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट है। उनके हम लोग जानते हैं कि वो कितने खतरनाक बैट्समैन है, अपनी गेंदबाजी से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये उनका 5वां मुकाबला था और 5 डायरेक्ट हिट उन्होंने लगाई है और 5 डायरेक्ट हिट जो है वो मैच टर्निंग पॉइंट पर आए हैं। मतलब मुझे याद नहीं कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था या फिर ये हुआ भी है या फिर नहीं कि एक फील्डर ने लगातार 5 रन आउट्स किए हो। और आप सोचो कि एक नहीं, 2 मुकाबले में, 3 मुकाबले, 4, लगातार 5 मुकाबले में 5 रन आउट एक खिलाड़ी कर दिया है, ये अनरियल सा एक लगता है। अब नेपाल 2026 T20I वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल भी तैयार है और भारत में आकर खेलने के लिए वो बिल्कुल भी बेकरार है। अपनी टीम उन्होंने बना ली है और वो क्वालिफाई कर चुके हैं साल 2026 के T20I वर्ल्ड कप के लिए।